जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 9th का जो मैथ है फेडरल बोर्ड, आज उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.3 हम सॉल्व करेंगे। HCF जो कैसे फाइंड करते हैं हमने ये सीखना है, लेकिन HCF हमें तब भी अच्छे से फाइंड करना आएगा जब हमें एक्सरसाइज नंबर 4.1 और 4.2 जिसमें हमने फैक्टराइजेशन पढ़ी है, हमें फैक्टर बनाना आएंगे, तो ये एक्सरसाइज हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो वो मैं आपको यहीं पे सॉल्व करवा देता हूँ। उसके बाद 2 से लेके सो ऑन जो है, उसको मैं आगे इधर मैंने सारे नोट कर लिए हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह जैसे पहले हम हल करते थे, हम इसको सारे को सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन इसका जो 1 है, और इसको में देखते हैं हमने क्या-क्या फाइंड करना है। HCF फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे आपको इसका मेथड बताता हूँ हम किस तरह फाइंड करेंगे। ये हमारे पास 2 पॉलीनॉमियल गिवन है, ठीक है? तो हमारे पास फर्स्ट वाला ये देखें क्या लिखा हुआ है। हमारे पास फर्स्ट लिखा हुआ है 16 पी 3 और क्यू, इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वल, ठीक है। सेकंड वाला लिखा हुआ है 9 आपके पास, और इसके साथ है आपके पास पी एंड क्यू स्केयर एंड आर इक्वल। तो सबसे पहले ये जो आगे लिखे हुए ना, जिनको हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं, ये 16 और 9, ये क्या आपके पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है ना, इसका हमने HCF निकालना है। जैसे 16 है, तो इसके हमने कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ये हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, जो आपने 7th क्लास में 6 में आपने ये पढ़ा होगा 8th में। तो सबसे पहले हम इसको 2 से करेंगे, 2 8 जार 16, फिर हम इसको 2 से करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 4, और नेक्स्ट आ जाएगा ये 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, और फिर इसको हम 2 से करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो हमारे पास 9 है ना, इसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। अब हम 9 के क्या करेंगे, पार्ट्स कर लेंगे। तो 9 के पार्ट्स करेंगे, ये 3 से जाएगा, तो ये 3 3 आर 9 हो गया, और फिर इसको 3 से करेंगे, 3 1 आर 3 हो गया। अच्छा, मैं 16 के पार्ट्स लिख लेता हूँ, क्या आता है। सबसे पहले हम 1 भी लगा लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटा इसका 1 है, 1 को लगा लेते हैं। उसके बाद ये सारे लिख लेंगे, तो क्या आ गया, 1.2.2.2 एंड डॉट टू, डॉट से मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ओके। अब 9 है जो, इसके न्यूमेरिकल जो हमने वैल्यू निकाली है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं, 3 3। तो पहले इसका भी 1 लगा लेते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने इन न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें से हम पहले क्या करते हैं, हम इसके कॉमन फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर, तो इसके कॉमन फैक्टर जो आएंगे COMM, ये आपने पूरा लिख लेना है यहाँ पे ना, कॉमन फैक्टर। तो इसके कॉमन दोनों में जो सेम है, तो दोनों में सेम देखें, इधर 1 1 है, इसके अलावा कोई भी सेम नहीं है, तो एक दफ़ा हम ये लिखते हैं, 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसका 2 सेम नहीं है, 3 सेम नहीं, कोई भी सेम नहीं है। यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि आपके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, उनका जो HCF आया वो आ गया ये। तो ये जो कॉमन फैक्टर होते हैं ना, तो ये इसका HCF आता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का HCF कितना आ गया, 1 आ गया। तो लिहाजा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, HCF ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आया आपके पास, 1 आ गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमें इसी खाने के अंदर देखें, नेक्स्ट खाने में क्या पूछ रहा है, HCF ऑफ P। P का HCF अब निकालना है। अच्छा, अब हम देखें, हम यहाँ से P ले लेते हैं सिर्फ। तो मैं P लूँगा, तो P वाली वैल्यू क्या है, P3 इक्वल, ये देखें ना, इसके अंदर से आप P ले लें, और इसके अंदर देखें P कितना है, ये P है, दूसरा P ये आ गया इक्वल। इसके पार्ट्स करेंगे, P3 लिखा हुआ है, इसका मतलब P.P.P, यानी P को 3 बार हम लिख लेंगे, और यहाँ पे एक ही दफ़ा P लिखा हुआ है, तो P आएगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से आपने कॉमन निकालने। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, सिर्फ P दोनों के अंदर है, इसको कॉमन बोलेंगे। तो हम यहाँ पे इसके लिखेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसके क्या आ गया, कॉमन फैक्टर इसका आ गया P। तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही आपका हाईएस्ट, वो उसका क्या होता है आपके पास, कॉमन फैक्टर जो होता है वही आपके पास इसका HCF आ जाएगा। तो HCF क्या आ गया, P आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिहाजा आपके पास HCF ऑफ P, HCF P क्या आ गया आपके पास, P आ गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं HCF ऑफ Q। अब Q का HCF निकालते हैं। अब इसमें देखें Q किधर है, ये Q है, तो मैं यहाँ पे देखें, इसको मैं लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, आपको नजर आए। तो Q एक ही है आपके पास, इसमें देखें ना, पहली वैल्यू के अंदर Q एक ही है, तो Q इज इक्वल टू Q लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास दूसरे में अगर देखें, तो ये देखें Q स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे Q
स्केयर, तो क्यू स्केयर को कैसे लिखेंगे, क्यू डॉट क्यू। अब हम इसके कॉमन फैक्टर लिखेंगे तो इसके कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो लिहाजा एच सी एफ ऑफ क्यू क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू आ गया। ओके, अच्छा, एच सी एफ ऑफ आर। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस वैल्यू के अंदर आर है ही नहीं है, और इस वैल्यू के अंदर आर आपके पास एक दफ़ा है, तो दोनों में से कॉमन तो कोई भी नहीं आएगा, वो तो हम दोनों में जो कॉमन है वो लिखते हैं। तो लिहाजा आर का अब आपके पास कोई भी आंसर नहीं आएगा, ये नील आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड एच सी एफ, अब हमने इस सारी वैल्यू का और इस सारी वैल्यू का हमने क्या करना है, एच सी एफ निकालना है। तो ये मैं आपको वैसे पूरा सिखा देता हूँ। तो पहली वैल्यू थी हमारे पास 16 था, P3 था, और दूसरा था हमारे पास 16 के हमने पार्ट्स किए तो 1.2.2.2.2, और P का था क्या था, P.P.P था, और Q को हम क्या लिखेंगे, Q ही लिखेंगे। ये मैं सारा सॉल्व कर रहा हूँ। अब दूसरी वैल्यू है आपके पास 9 आ जाएगा, P आ जाएगा, Q स्क्वायर और R इक्वल। तो 9 के हमने किए हुए क्या आया हुआ था हमारे पास, 1.3.3 आ जाएगा, और ये देखें P एक ही दफ़ा लिखा है, डॉट P आ गया, और Q दो दफ़ा लिखा हुआ है, Q डॉट Q आ गया, फिर क्या लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये मैं ओवरऑल आपको निकालने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये आ जाएगा कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या आ गया, तो दोनों में सेम होंगे। अब दोनों में सेम क्या देखें, एक आ गया आपके पास 1, और देखें 2 सेम नहीं है, 3 सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, P और P ये देखिएगा ये दोनों ये सेम है, तो 1 डॉट P आ गया, और P दोनों में सेम नहीं है। अब आ गया ये देखें आप का Q जो होगा, डॉट Q ये सेम आ गया। अब ये सेम आ गया, अब हम इन सारों को मल्टीप्लाई करते हैं जब हमारे पास, तो 1 को P से किया P आ गया, P को Q के साथ करेंगे PQ, ये कॉमन फैक्टर आ गया। ये जो कॉमन फैक्टर है यही आपके पास HCF होता है। तो HCF क्या आ गया आपके पास, Q एंड P आ गया ओवरऑल। अदरवाइज अगर आप यहाँ से देखें तो इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो वही आएगा, तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, P एंड Q आ गया, क्लियर हो गया। अब हम चले जाते हैं इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, उसमें क्योंकि 3 वैल्यू हैं वो भी हम देख लेते हैं, फिर आप बाकी जो है खुद से कर सकते हैं। तो सेकंड में देखें HCF ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो पहले इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू इधर 10 है, इधर 5 है, इधर 15 है। तो पहली न्यूमेरिकल वैल्यू है 10 आपके पास, दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 का आपके पास, तीसरी न्यूमेरिकल है आपके पास 15। तो ये मेथड आप सीख जाएंगे ना, तो आपको फिर आसानी के साथ नीचे वाले क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो 10 के हम बनाएंगे तो 2 लिखेंगे, 2 5 आर 10, और फिर ये 5 से जाएगा 5 1 आर 5। अब 5 के जब हम बनाएंगे तो 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन 5 1 आर 5 ही बनेगी, और 15 के हम बनाएंगे तो 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, पहले हम इसको 3 से करते हैं, 3 5 आर, और फिर हमारे पास 5 से जाएगा 1। तो लिहाजा 10 का क्या आ गया, पहले तो 1 लिखेंगे, बाकी 2 एंड 5, तो 1 डॉट 2 डॉट 5 आ गया। 15 का क्या आ गया, 1 डॉट 5 आ गया, ये देखिए 1 एंड 5, और 5 का, और 15 का क्या आ गया, 1 डॉट 3 डॉट 5। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। अब इन तीनों के अंदर जो कॉमन होंगे वो आपने अब लिखने, अब दो नहीं वैल्यूज, 3 वैल्यूज हैं, तो जो तीनों के अंदर कॉमन होंगे वो लिखेंगे। अब तीनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर बन रहे हैं वो आपके पास देखें क्या बन रहा है आपके पास, जो तीनों में सेम है। एक तो ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसका 1 1 सेम है, उसके बाद देखें इसका ये 5 तीनों के अंदर है ये, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 डॉट 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 डॉट 5 5 आ गया। तो ये HCF हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो लिहाजा अब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू का HCF आ गया 5 आपके पास। अब हम किसका, HCF ऑफ P का हम HCF निकालेंगे। तो पहली वैल्यू के अंदर आप देखें P कितनी बार है, ये देखें यहाँ से लेके कामा जहाँ तक होता है ना पहली वैल्यू आता है, तो P3 है, तो ये आ गया आपके पास P3। तो P3 को क्या लिखेंगे, P.P.P यानी P के ऊपर 3 है तो 3 दफ़ा लिख लेंगे, और उसके बाद सेकंड वाली वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें P स्क्वायर है, तो आपके पास P स्क्वायर जो आएगा वो क्या आएगा, P.P आ जाएगा। और थर्ड वाले में आपके पास फिर देखें P स्क्वायर है, तो थर्ड वाले में भी P स्क्वायर है, तो P.P है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसके हम पहले लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो तीनों में जो सेम होगा वो कॉमन फैक्टर होगा, तीनों में सेम है आपके पास P आ गया, और फिर देखें दोबारा तीनों में सेम, फिर क्या आ रहा है आपके पास, P आ रहा है।
तो अब इसको मल्टीप्लाई किया, पी और पी स्केयर आ गया, तो आपके पास एच सी एफ जो आएगा वो क्या आ गया आपके पास, पी स्केयर आ गया। तो एच सी एफ ऑफ पी जो हो गया यहाँ पे क्या आ गया, पी स्केयर आ गया। अच्छा, इसी तरह सेम हम क्यू स्केयर का एच सी एफ निकालेंगे, एच सी एफ ऑफ क्यू। अब यहाँ पे देखें क्यू स्केयर है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू है, ठीक है। तो तीनों में क्यू जो आएगा वो आपके पास सेम आ जाएगा। उसके बाद एच सी एफ ऑफ आर, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है और इसमें आर स्केयर है, तो आर आर इसका आ जाएगा सेम, आप निकालेंगे आर। तो ओवरऑल आपको ऑलरेडी बता चुका कैसे निकालते हैं हम। अगर इन सारों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर होता है वही बेसिकली क्या होता है, एच सी एफ होता है। तो यहाँ पे हमने सीखा क्या कि एच सी एफ जो निकालते हैं उसका मेन मेथड क्या है, पहले हम जो नंबेरिकल वैल्यू होती हैं उसका एच सी एफ निकालते हैं, फिर इसके बाद बाकी वैल्यूज़ का हम एच सी एफ निकालते हैं, फिर उन सारों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारा रिक्वायर्ड जो एच सी एफ होता है वो आ जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, रिक्वायर्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास पहले आ रहा है 5, एक ही है, पी स्केयर क्यू और आर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, पी स्केयर क्यू एंड आर आ गया। तो ये मेरे ख्याल में आपका जो बाकी लास्ट वाला टेबल है आप इसी तरह उसको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, इसका बी पार्ट लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा ये बी पार्ट है। अब बी पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, बी पार्ट में दिया हुआ है इफ ऑल, इफ ऑल कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल, 3 पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आपको मेरे ख्याल में आई थिंक पता होगा, पॉलिनोमियल ऐसी वैल्यू होती है जिसमें आपके पास नेगेटिव पावर नहीं होती, जैसे ना ये पी फोर फोर सब में पॉजिटिव वैल्यू होती है, उनको पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाता है कि आपके पास 3 पॉलिनोमियल, यानी इस तरह जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉलिनोमियल है, ये दूसरा पॉलिनोमियल और ये तीसरा पॉलिनोमियल है, ये 3 पॉलिनोमियल है। अच्छा, उन 3 पॉलिनोमियल में जो कॉमन वैल्यू आती है वो क्या आती है, 2 पावर 3 कामा 3 पी क्यू एंड पी प्लस क्यू, देन व्हाट विल बी देयर एच सी एफ, फिर उनका एच सी एफ क्या आएगा। आप अगर देखें तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है जो कॉमन वैल्यू होती हैं उन सारों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें ना, ये कॉमन था, ये कॉमन था, उनको मल्टीप्लाई किया तो एच सी एफ आया ना आपका। तो अगर ये 4 वैल्यूज हैं आपके पास, पहली वैल्यू आपके पास कौन सी बन रही है, 2 का स्केयर बन रहा है, और दूसरी वैल्यू मल्टीप्लाई, मैं दूसरी लिख लेता हूँ 3 है, तीसरी वैल्यू है मल्टीप्लाई पी क्यू है, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई पी प्लस क्यू का स्केयर। तो ये सारे कॉमन है, तो इन सारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एच सी एफ आएगा ना। तो क्योंकि कॉमन वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एच सी एफ होता है। तो ये 2 की पावर 3 कितना होता है आपके पास, 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा आपके पास, और साथ क्या आ जाएगा, ये देखें ये पी क्यू आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, पी प्लस क्यू का स्केयर। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये थोड़े से ऐसे ही हम ज़ुबानी करने वाले क्वेश्चन में, इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अच्छा, राइट एनी टू पॉलिनोमियल ऑफ योर चॉइस, आपने खुद 2 पॉलिनोमियल लेने, खुद लेने, आपने जो मर्जी आप ले लें, ठीक है। ऑफ योर चॉइस हैविंग एच सी एफ एज वन, जिनका एच सी एफ 1 हो। आपने 2 पॉलिनोमियल सेलेक्ट करने जिनका एच सी एफ कितना है, 1 आ जाए। अच्छा, मैं एक ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स स्केयर और माइनस वाई स्केयर ले लेता हूँ। अच्छा, इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये बनेंगे एक्स माइनस वाई बनेगा और x प्लस वाई बनेंगे। ये एक पॉलिनोमियल लिया ना मैंने, पॉलिनोमियल में यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। अच्छा, मैं दूसरा पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब इसके तो पार्ट्स बनते नहीं, दरमियान में नेगेटिव हो तो बन जाते हैं, इसके नहीं बनेंगे, तो लिहाजा इसका जो बनेगा इसको हम यही लिखेंगे। अब इसके साथ यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या हुआ, दोनों में कॉमन आपके पास जस्ट 1 आया, ठीक है, और कोई नहीं है। तो लिहाजा इस पॉलिनोमियल का और इस पॉलिनोमियल का जो एच सी एफ आर है वो आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉमन फैक्टर ही 1 है। तो हमारे पास अगर मैं एक पॉलिनोमियल ये ले लेता हूँ, दूसरा पॉलिनोमियल ये ले लेता हूँ, तो इसका एच सी एफ 1 आ जाता है। तो आपका आंसर में क्या लिखेंगे, पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड सेकंड पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसका जो डी पार्ट है उसको हम देखते हैं, डी पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। The only common factor of two polynomial is, the only common factor of two polynomial is, दो पॉलिनोमियल का कॉमन फैक्टर ये है। ओनली वन अननोन फैक्टर इज, ये आपके पास अननोन फैक्टर है, एम स्केयर प्लस एन स्केयर। कैन यू गेस द अननोन पॉलिनोमियल, क्या आप
अननोन पॉलिनोमियल जो है उसको गैस कर सकते हैं? देखें क्वेश्चन को गौर से, आपको एचसीएफ का कंसेप्ट समझ आ गया तो आपको बात समझ आ जाएगी। तो पहला क्या लिखा हुआ है, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू, दो पॉलिनोमियल का कॉमन फैक्टर क्या है, m माइनस n है। तो अब देखें, अगर आपके पास दो फैक्टर का कॉमन पॉलिनोमियल होगा तो वो दोनों में होगा ना। ये देखें, एक पॉलिनोमियल है जैसे ये वाला, इसमें वन है और ये पॉलिनोमियल को हमने हल किया। अब दूसरा पॉलिनोमियल ये था, इसमें वन है। अब मैं कहता हूँ इन दो पॉलिनोमियल में कॉमन फैक्टर क्या है ये। तो जब कॉमन फैक्टर होता है तो वो पहले वाले के अंदर भी उसके फैक्टर में बनेगा, दूसरे में भी बनेगा, आपके पास वो दोनों में होगा आपके पास। तो अगर वो दोनों में होगा तो एक तो उसने हमें बता दिया ना, ये देखें, एक उसने हमें बता दिया, क्या बता दिया, एक उसने हमें बताया m माइनस एन है। तो मैं पहला पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, m माइनस एन इज इक्वल टू m माइनस एन। अच्छा, मैं दूसरा क्या लगा लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ एक, अच्छा वो कहता है दोनों में कॉमन है, मैं ये लिख लेता हूँ m माइनस एन इसके साथ, और इसके साथ देखें आपको वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास ये जो है वो कॉमन नहीं है, एम स्केयर प्लस एन स्केयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा, एम स्केयर और एन स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया दोनों में और ये नॉन कॉमन हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल बन जाएंगे। अच्छा, कैन यू गेस, ई पार्ट आ गया, कैन यू गेस एच सी एफ ऑफ टू पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ये है, दूसरा पॉलिनोमियल ये है। आपने जस्ट गेस से बताना है विदाउट एनी प्रोसीजर, हल नहीं करना। तो एच सी एफ क्या होता है, एच सी एफ होता है जो दोनों में कॉमन होता है, उसको हम एच सी एफ बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में जो कॉमन क्या है, ये तो दोनों सेम है। देखें, एक्स थ्री प्लस फाइव एक्स प्लस वन और उसके बाद एक्स थ्री प्लस फाइव एक्स प्लस वन, दोनों सेम है। तो लिहाजा एक को लिख लेंगे, वो एच सी एफ आएगा। तो एच सी एफ क्या आएगा आपके पास, एक्स थ्री प्लस फाइव एक्स एंड प्लस वन आएगा आपके पास, क्लियर हो गया। तो एच सी एफ क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है, तो ये तो है ही सेम है, तो एज सेम है, तो एक ही जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, एच सी एफ होगा। ये हमारे हो गए जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं फाइंड एच सी एफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन, और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक हो गया। तो अब हम आ जाते हैं जो हमारा सोल्यूशन वाले क्वेश्चन है, हम उन पे आ जाते हैं जी। ये तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर इसका जो टू था उसको हम सॉल्व करते हैं। फाइंड एच सी एफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आ गया फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई और स्केयर इज इक्वल टू, अब ये दो बार लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, और दोबारा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, ठीक हो गया ना। ऊपर क्या लिखा हुआ है, टू, तो इसका मतलब वन पावर वन, ये टू ही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने पहले पढ़ी थी ना वैल्यूज, हमें वो यहाँ पे इस्तेमाल करनी पड़ेंगी वैल्यूज, ठीक है। तो यानी जो फार्मूले हमने 4.1 या 4.2 के अंदर हमने जो वैल्यूज को पढ़ा था उनको हमें देखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये आपके पास कौन सा फार्मूला बनता है, ये मैं आपका यहीं पे साइड साइड पे लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए माइनस बी के और ए प्लस बी के, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो फार्मूले है ना वो आपको आने चाहिए होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी के। तो ए ये स्केयर के नीचे जो होता है ये ए होता है, ए माइनस बी स्केयर के नीचे होगा ये ए माइनस बी हो गया, और ए प्लस बी हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के भी हमने फैक्टर बना लिए, इस पॉलिनोमियल के भी फैक्टर बना लिए। तो हम एच सी एफ किससे निकाल लें, प्राइम फैक्टराइजेशन से, नहीं फैक्टर के तरीके थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम बाई डिवीजन मेथड भी पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके कॉमन फैक्टर। अब हम इन दोनों में जो सेम होंगे ना वो हमने लिखने हैं। तो अब हम कॉमन फैक्टर जब लिखेंगे, आप देखें दोनों में सेम क्या है, एक्स प्लस वाई इसके अंदर भी है, ये देखें आप, एक्स प्लस वाई इसके अंदर भी है और x प्लस वाई इसके अंदर भी है, यही दोनों वैल्यूज हैं जो दोनों के अंदर क्या है, सेम है। तो लिहाजा हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई आ गया, दोनों में सेम। और यही जो कॉमन होता है यही इसका क्या होता है, एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई, और ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पे अप्लाई किया फार्मूले को, ये वाला फार्मूला जो है हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ओके।
समझ आ गई। अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं ए माइनस बी, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है। तो ए माइनस बी होल उसके ऊपर पावर लिखी हुई है 3। अब हम इसको 3 बार लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं हम इसको, इसको हम ए माइनस बी लिख सकते हैं, इसको हम ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी 3 बार ए माइनस बी आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो है आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। आप देखें ना हम वो सारे रूल यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है किसके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले इसका कॉमन फैक्टर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इसके कॉमन फैक्टर जो आएंगे वो हम देखते हैं क्या है। तो कॉमन फैक्टर जो दोनों में सेम होंगे, अब दोनों में सेम हमारे पास अगर आप देखें तो ये जो आपके पास बन रहा है ना ये वाला, इसके भी आप दो हिस्से कर सकते हैं ना। ये a माइनस बी ऊपर 2 लिखा हुआ है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी लिख सकते हैं, और a माइनस हम इसको b लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें दोनों में जो सेम है, पहले को हल किया ये आया हुआ था ना, तो पहले का आंसर ये है, पहले इसमें आ रहा है a माइनस बी ये आ रहा है, तो इसका मतलब a माइनस बी इसमें भी है। तो ये पहले तो ये सेम हो गया दोनों में, अगर आप देखें ना ये वाला कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ठीक है, दोनों में सेम आ गया। फिर a माइनस बी है, देखें इसमें भी है a माइनस बी, और दूसरे को हल किया उसमें भी है a माइनस बी। तो दोनों में कॉमन फैक्टर हमने अब लिखने। तो ये देखिएगा ये और ये है, ये 2 दफ़ा लिखा हुआ था, कॉमन का मतलब होता है एक दफ़ा लिखना, a माइनस बी हो गया। अब फिर a माइनस बी है, ये भी क्या हो गया, a माइनस बी हो गया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा इसका HCF आ जाएगा। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका, उसके ऊपर आ जाते हैं और उसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, ए 3 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और माइनस आ गया ए बी 3 आ गया इक्वल। अब यहाँ पे देखें ए 3 आ गया, ए इधर है तो कॉमन आता है, इधर बी है इधर भी बी है, तो पहले अब हम क्या करेंगे इसका कॉमन ले लेंगे। तो इधर ए 3 है और इधर ए 1 है, तो कॉमन लेना हमने 4.1 के अंदर सीखा, जो छोटी पावर वाला होता है उसको कॉमन लेते हैं। तो दोनों में ए कॉमन आ गया, इधर बी है इधर बी 3 है, साथ बी भी कॉमन आ गया। अब जब हमने कॉमन लिया है, ए कॉमन लिया हुआ है, देखें एक ए कॉमन लिया है, इधर ए 3 थे तो बाकी क्या बच गए, 2 बच गए अंदर, ए स्क्वायर। इधर है ही एक बी था वो भी हमने कॉमन लिया है, आगे आ गया माइनस, माइनस लगा दिया हमने। ए हमने बाय लिया हुआ है और बी 3 है, एक बी बाय लिया हुआ, बाकी क्या रह गए हमारे पास, 2 बी रह जाएंगे, ठीक है। और ये आ गया आपके पास ए बी, और इसके अभी हमने पढ़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये बन गया ना ए स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो इसको अब हम क्या लिख लेंगे, ए माइनस बी लिख लेंगे, और इसको हम लिख लेंगे ए प्लस बी हो गया। फर्स्ट पॉलिनोमियल के फैक्टर बना लिए हमने। अब हम सेकंड पॉलिनोमियल पे जाएंगे, तो सेकंड पॉलिनोमियल क्या है, ए 5 है आपके पास और बी स्क्वायर है, माइनस आपके पास ए स्क्वायर है और बी 5 है, इज इक्वल टू, फिर हमारे पास कॉमन आ जाएगा। आप अगर यहाँ पे देखें इसमें ए 5 है ए स्क्वायर है, तो छोटा दोनों में से आ गया ए स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर है और माइनस इधर बी 5 है, छोटा दोनों में से क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया। अच्छा अब अगर आप देखें तो A3, इधर A5 था ना हमारे पास, A2 बाय लिया हुआ, तो बाकी A कितने बच गए, बाकी A3 बच गया आपके पास। माइनस तो B2 था तो B2 सारा हमने कॉमन लिया हुआ है, अब ये आ गया माइनस, ये माइनस लगा लिया, A2 हमने कॉमन लिया हुआ है, B5 था तो B2 बाय लिया हुआ है, बाकी क्या रह गया, B3 रह गया आपके पास। अब इसको मैं इधर ही नीचे हल कर अगर आप चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। अब हमें क्या समझना पड़ेगा, अब हमें समझना पड़ेगा A3 माइनस B3, ये भी हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइजेस थी उनके अंदर हमने सीखा, ये इक्वल होता है A माइनस बी के, और नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ए स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा ए बी और प्लस बी स्क्वायर के। तो ये फार्मूला अब हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिहाजा हमें ये जितने अच्छे से ये याद होंगे ना, ये एक्सरसाइज हमें 4.1 और 4.2 आएगी, आगे वाली सारी बहुत आसानी के साथ हल हो जाएंगी। अच्छा ये ए स्क्वायर बी है, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ दो पार्ट्स में, देखें ए और बी है, यानी मैं लिख लेता हूँ ए बी, और इसको मैं लिख लेता हूँ ए बी, ठीक है, क्योंकि आपके पास दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो ए बी और ए बी लिख लिया। A3 माइनस बी 3 किसके इक्वल है, ए माइनस बी के इक्वल है, तो इसका फार्मूला लगाया
तो यहाँ पे आ गया a माइनस बी और नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, नेक्स्ट आ गया a स्क्र प्लस आ गया ए बी और प्लस आ गया आपके पास बी स्क्र आ गया जी। यहाँ तक हो गया। अब हम लिख लेते हैं कॉमन। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे कॉमन फैक्टर, दोनों में से जो सेम है हम वो लिख लेंगे। तो कॉमन फैक्टर अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों में कॉमन फैक्टर जो बन रहे हैं वो कौन से हैं, पहले को हल किया ये फाइनल आंसर था, ठीक है, तो दूसरे को हल किया ये फाइनल आंसर था। अब ये देखें आपके पास ए बी इसमें है, और अगर हम नीचे आते हैं तो इसके अंदर भी ए बी आपके पास ये वाला ए बी है, ये कॉमन हो गया दोनों में। ए माइनस बी इसमें भी है, ए माइनस बी इसमें भी है, तो दूसरा कॉमन आ गया आपके पास ये वाला, ये देखें ये कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास सेकंड वाला जो था वो भी कॉमन आ गया हमारे पास। अच्छा, उसमें थर्ड वाला आता है ए प्लस बी, लेकिन ए प्लस बी इसमें नहीं है। तो हमारे पास दो कॉमन फैक्टर हमें मिले, ए बी और ए बी। हमने क्या किया, ए बी को लिख लिया एक दफ़ा, ठीक है। दूसरा कॉमन फैक्टर क्या मिला, ए माइनस बी एंड ए माइनस बी, तो हमने क्या लिख लिया, ए माइनस बी लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एच सी एफ लिख लेंगे। अच्छा, एच सी एफ क्या आएगा, यही जो आपके पास काम वाला वाला होता है। अगर चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ देंगे, कोई इश्यू नहीं है आपका, ये भी एग्जैक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 था वो वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो 5 का फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है, फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्र माइनस 49 इज इक्वल टू, अच्छा एक्स स्क्र है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्र, और 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का, हम क्या करते हैं इसका 7 का स्क्र लिख लेते हैं। तो क्या बन गया हमारे पास, बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब इसको मैं लिख लूँगा ए माइनस बी, ए है एक्स और बी है 7, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी हो गया, ये हल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेकंड वाला पॉलिनोमियल। तो सेकंड पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर 4x माइनस 21 इज इक्वल टू, ये तीन वैल्यू हैं तो उनको हम मिड ब्रेक टर्म करते हैं। तो प्लीज बार बार आपसे कह रहा हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो मिड ब्रेक टर्म हम करेंगे, दरमियान वाले को तोड़ के लिखेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक आप प्रीवियस एक्सरसाइजेज के अंदर ही सीख सकते हैं आप। तो 7x और प्लस 3x और माइनस 21, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक क्या होती है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 21 प्लस माइनस करने से मिडल वाला आना चाहिए। तो 7 में से 3 निकालेंगे, देखें कितना आएगा, -4 आएगा ना, इसलिए इसको तोड़ के लिखते हैं, इसको बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक। अब ये चार वैल्यूज हो जाती हैं, इन चार वैल्यूज में से दो दो में से कॉमन लेते हैं हम। अच्छा, पहले दो में से कॉमन लेंगे, x आएगा, बाकी आ जाएगा x माइनस 7, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 3 कॉमन आएगा, तो 3 का टेबल पढ़े ना 27 आता है, बाकी आ जाएगा x माइनस 7। अब हम क्या करते हैं, जो सेम होता है वो लिखते हैं। तो सेम क्या है, x माइनस 7, देखें इधर भी है इधर भी है, और फिर क्या लिखेंगे x प्लस 3, तो ये आ जाएगा x प्लस 3। अच्छा, अब हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होंगे वो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर पहली वैल्यू को हल किया फाइनल आंसर ये आया, दूसरी वैल्यू को हल किया फाइनल आंसर ये आया। x माइनस 7 इसमें भी है, देखें x माइनस 7 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये हमारे पास ये x माइनस 7 इसमें भी था और ये x माइनस 7 जो है इसमें भी है। इसका दूसरा क्या है, x प्लस 7, लेकिन इसमें नहीं है, तो लिहाजा दोनों में जो सेम वैल्यू आई है वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो x माइनस 7 आ जाएगा। तो एच सी एफ हमारे पास जो आ गया, एच सी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस 7 आ गया, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला, ये फार्मूला हमने किधर यूज किया है, ये वाला मैंने यहाँ पे यूज किया, इस पे मैंने अप्लाई किया। ओके, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है, और उसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है, यानी आपके पास 12 एक्स स्क्र प्लस एक्स और माइनस 1 इज इक्वल टू, तो तीन वैल्यूज है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमने दरमियान वाले को तोड़ के लिखना है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4x और माइनस 3x एंड -1। 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए। अब पहली दो वैल्यू में से कॉमन ले लेते हैं, इधर 4 है इधर 12 है, 4 का टेबल पढ़ें 12 आता है, तो 4 कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, 4 3 12 होता है, तो प्लस ये सारा कॉमन लिया 1 आ जाएगा, माइनस
इन दोनों वैल्यूज में से कुछ कॉमन नहीं आता, तो जब कुछ कॉमन नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। तो 3x+1 3x+1 ये दोनों में सेम हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 3x+1 हो गया, और फिर क्या लिखेंगे 4x-1, तो नेक्स्ट आ गया 4x एंड -1 आ गया। अब सेकंड पॉलिनोमियल पे चलते हैं। सेकंड पॉलिनोमियल है 15x² एंड 8x और +1 इज इक्वल टू, इसके भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 1 2 3 तीन वैल्यूज हैं, तो 15x² प्लस इसको मैं लिख लेता हूँ 3x और प्लस 5x लिख लेता हूँ, और प्लस देखिए 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए मल्टीप्लाई करने से 15 भी आना चाहिए। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा बार बार कॉमन लेना और वो चीज़ें नहीं सिखा रहा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो 3x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 3 5 15 हो गया, और इधर x हो गया, और ये 3x कॉमन है, बाकी 1 आ गया। अच्छा, इन दोनों में से अगर कॉमन लें तो कुछ नहीं आता, तो 1 कॉमन आएगा, बाकी 5x+1 हो गया। अब दोनों में जो सेम है 5x+1 5x+1, तो यह आ जाएगा 5x+1 हो गया, ठीक है। और फिर क्या आ गया, 3x प्लस ये 3x+1 ये आ गया, तो नेक्स्ट क्या आ गया, 3x+1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमने दोनों में कॉमन फैक्टर लिखने, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉमन फैक्टर। तो अब इसमें से देखते हैं हम दोनों के अंदर जो सेम है वो कौन कौन से हमारे पास। अब पहला फाइनल आंसर ये आया, दूसरा फाइनल आंसर ये आया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें 3x+1 ये है, और इसके अंदर देखें 3x+1 इसमें भी है, आपके पास दोनों में सेम आ गया। लेकिन इधर क्या है, 4x-1 है, और इधर 5x प्लस, बाकी सेम कोई भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कॉमन फैक्टर बनते हैं, वो आ रहा है 3x+1। तो जो ही कॉमन फैक्टर होगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका HCF आएगा। तो HCF इज इक्वल टू आपके पास 3x+1 आ गया। अब हम चले जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और उसको हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर बात समझ आती है, कम अज़ कम एक कमेंट्स किया करें, और कम अज़ कम आप एक जो है वो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। कमेंट्स करते हैं तो हमें बात समझ आ जाती है कि आपको भी बात हमारी समझ आ चुकी है। तो 7 में फर्स्ट पॉलिनोमियल है आपके पास c² x² और -d²। तो ये बनेगा आपके पास, इसको अगर मैं लिख लेता हूँ cx इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, और माइनस ये d का स्क्वायर हो गया। अभी हमने पीछे फार्मूला लिखा था किसके लिए, a² -b²। तो a² -b² क्या होता है, ये अब a हो गया, a b हो गया, और नेक्स्ट क्या आ गया, a+b। तो ये मैं आपको पीछे अभी लिख के दिया, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है ये सारा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, ac(x² है, (b)c(x) है, प्लस a(dx) है, (b)d है। तो चार वैल्यूज हों, देखें पीछे हम मिड ब्रेक करते थे ना, तो चार वैल्यूज होती थी, तो दो दो में से कॉमन लेते थे। पहले मैं इन दोनों से कॉमन लेता हूँ, इसमें a है, लेकिन इसमें जो है a वो नहीं है, इसमें c है, और इसमें c जो है वो आपके पास है, ठीक है, x² और x। अब कॉमन लेते हो ना, चार वैल्यू से जब भी कॉमन लेते हैं तो दो दो वैल्यूज सेम आती हैं। मैं इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको पहले लिख लेता हूँ और इसको बाद में लिख लेता हूँ, अगर चाहें तो आप इसमें कॉमन लेके चेक कर सकते हैं। जैसे इन दो में से कॉमन लें ना, अगर इन दो में से, तो इधर a है, इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद इधर c है, इसमें भी c है, x है, तो कॉमन क्या आता है आपके पास, c और x कॉमन आता है पहले दो में से, ठीक है। तो जब c और x कॉमन लिया है, बाकी रह गया आपके पास, इधर रह गया आपके पास a रह गया, और एक x कॉमन लिया हुआ है, तो बाकी आपके पास एक x रह गया, और माइनस, अब देखें सी और एक्स कॉमन लिया हुआ, बाकी क्या रह गया, बी रह गया आपके पास, ओके। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। इधर ए है, इसमें नहीं है, ए कॉमन नहीं आएगा, डी आएगा कॉमन, यहाँ पे हमने डी कॉमन ले लिया, और एक्स इधर है, इधर नहीं है, सिर्फ डी कॉमन आया, तो बाकी क्या बचा, ए और एक्स बचा, तो ये आ गया आपके पास, ए एक्स बच गया, माइनस बी जो है वो कॉमन नहीं आता, डी कॉमन लिया, बी आ गया। ये देखें ना, ये सेम आते हैं हमेशा, ए एक्स माइनस बी, ए एक्स माइनस बी आ गया। तो अब जो सेम होते हैं वो लिखते हैं, तो ए एक्स माइनस बी आ गया, और बाकी क्या रह गया, सी एक्स प्लस डी आ गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट इसका HCF ही लिखने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉमन फैक्टर लेना आपको आ गया। पहले को हल किया, ये आंसर आया था। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसकी, ये आपके पास सेम है, और अगर सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी,
ये भी तो सेम है, दोनों में है। तो इसका मतलब अब आपके पास दो कॉमन वैल्यू आपको मिली। तो कॉमन लिखेंगे, पहले इसको एक दफ़ा लिखेंगे फिर इसको एक दफ़ा लिखेंगे, तो एच सी एफ क्या आएगा, फिर इस यही वाला आ जाएगा ए माइनस बी, और आपके पास सी एक्स प्लस डी आ गया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट पॉलिनोमियल आपके पास एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एम का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं एन का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया ना आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी यानी एम माइनस एन हो गया, ए प्लस बी यानी एम प्लस एन हो गया। फर्स्ट पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लिया। सेकंड वाला पॉलिनोमियल है एम फोर और एन फोर। तो इसको मैं स्क्वायर में लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और एन फोर को क्या लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये इसको पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे आपके पास ए स्क्वायर माइनस ये पढ़ेंगे बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी, ए, अब ए आपके पास ये वाला होता है, ए माइनस बी ये वाला होगा, ए माइनस बी हो गया। और नेक्स्ट क्या आएगा, ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी भी आ गया। अच्छा, ये अभी हमने ऊपर हल किया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसके भी हम दो पार्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा एम माइनस एन आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, एम प्लस एन आ जाएगा। और ये प्लस वाला तो हल नहीं होता, तो प्लस वाले को हम क्या करेंगे, एज इट इज ही लिख लेंगे। दोनों हल हो गए। नेक्स्ट आ जाता है एम सिक्स माइनस एन सिक्स। अब हम इस पे चले जाते हैं जी, एम सिक्स माइनस एन सिक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ थ्री लिख लेता हूँ, और ऊपर लिख लेता हूँ टू। तो माइनस, क्योंकि थ्री टू जार सिक्स होता है। अच्छा, इसको भी मैं लिख लेता हूँ पहला सॉरी पहला क्या था, पहला एम था, आप एम लिखेंगे, दूसरा एन है। तो एन इज इक्वल टू, इसके ऊपर भी थ्री लिख लेता हूँ और ऊपर क्या लिख लेता हूँ टू। अब ये बन गया सारा ए स्क्वायर माइनस ये बन गया बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए क्या आ गया, अब एम थ्री ए माइनस बी क्या आ गया, एन थ्री। ओके, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी यानी एम थ्री और प्लस आपके पास एन थ्री आ गया। लेकिन ये तो क्यूब के फार्मूले बन गए। अच्छा, कौन सा क्यूब का फार्मूला बन गया, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम पढ़ चुके, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह दूसरा होता है आपके पास ए थ्री प्लस बी थ्री वाला। तो ए थ्री और बी थ्री इक्वल होता है आपके पास ए थ्री सॉरी ए प्लस बी, ये यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ए प्लस बी, और उसके बाद आपके पास आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर आएगा। तो इस पे अब हम लगाएंगे फर्स्ट वाले पे, ये आ गया ए और ये आ गया बी। तो ये कौन सा बन रहा है, ए थ्री माइनस बी थ्री, ए थ्री माइनस बी थ्री, ए माइनस बी, एम माइनस एन, ए का स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस ए बी, तो क्या आएगा, एम और एन आएगा, प्लस बी का स्क्वायर और एन का स्क्वायर आएगा। इस पे लगा लिया। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर ए थ्री प्लस बी थ्री, ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी एम प्लस एन आ गया, और उसके बाद आपके पास ये देखें ये लगा लेंगे। तो ये एम स्क्वायर माइनस एम एन हो जाएगा, और प्लस आ जाएगा एन का स्क्वायर हो गया जी। सबके फैक्टर बना लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन फैक्टर सबसे पहले। तो कॉमन फैक्टर तीन वैल्यूज हैं, तीनों में जो सेम आएंगे तो वो हमारे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। तो फर्स्ट का था, ये देखें फर्स्ट का आंसर ये आया, तो m माइनस एन, इसमें देखें m माइनस एन है, इसमें भी देखें। इसका मतलब पहला जो है m माइनस एन वो तीनों के अंदर मौजूद है। ये देखिए आप, ये दूसरे के अंदर भी हो गया और ये तीसरे के अंदर भी हो गया, m माइनस एन तीनों में है। तो एक हमें कॉमन फैक्टर मिल गया जो तीनों के अंदर है, m माइनस एन। तो हमने लिखना भी वही होता है जो तीनों के अंदर होगा। तो m माइनस एन आ गया। अच्छा, इसमें m प्लस एन है, इसमें भी m प्लस एन है, और इसमें भी है। तो मतलब हमें दूसरा कॉमन फैक्टर मिल गया ये, और ये भी है, इसमें तीनों में होना चाहिए, याद रखना है आपने। तो तीनों के अंदर ये भी आपके पास है। तो दूसरा कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, दूसरा कॉमन फैक्टर मिल गया m प्लस एन मिल गया हमें। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, देखते हैं और कोई कॉमन है। तो इसमें तो है ही दो थे, आगे तो है ही नहीं, तो मतलब हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तीनों में चाहिए होता है।
तो हमारा जो एच सी एफ आया इसका एच सी एफ इज इक्वल टू ये बन जाएगा। तो लेकिन ये क्या बना, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ए स्केयर आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए स्केयर एंड बी स्केयर, ये आपका एच सी एफ आएगा। ठीक है, ये आ गया जी। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व करते हैं, लास्ट आ गया। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है ए एक्स स्केयर प्लस टू ए स्केयर एक्स और ए थ्री। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो ये ए सब के अंदर मौजूद है, तो हमारे पास ए आ जाएगा कॉमन इसका। ए को लेते हैं कॉमन, बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया एक्स स्केयर प्लस टू ए एक्स, क्योंकि यहाँ पे ए स्केयर है तो ए तो कॉमन लिया हुआ है, एक रह जाएगा, प्लस ए थ्री है तो एक कॉमन लिया हुआ तो एक रह गया जी। फार्मूला बन गया ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर। क्या बन गया, ये बन गया आपके पास ए स्केयर प्लस टू ए बी और प्लस बी स्केयर बन गया, जो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्केयर। ये ए और ये बी, तो यहाँ पे ये वाला ए ऐसे आ गया, तो ये क्या बन गया, एक्स प्लस ए का होल स्केयर बन गया। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको मैं दो पार्ट्स में लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा x प्लस ए आ जाएगा, और नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, x प्लस ए लिख सकते हैं, क्योंकि इसको दो दफ़ा लिखना है ना, हमने टू लिखा हुआ है। सेकंड वाले पे चलते हैं, सेकंड वाला है टू ए एक्स स्केयर माइनस फोर ए स्केयर एक्स माइनस सिक्स ए थ्री इज इक्वल टू, देखें अब टू 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 कॉमन आ सकता है। पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा टू कॉमन आ गया, ये पहले क्वेश्चन में हमने बताया। ए स्केयर ए बी कॉमन आ गया, यानी मतलब टू ए कॉमन आया। तो अब टू ए कॉमन आया, बाकी रह गया आपके पास एक्स स्केयर माइनस टू का टेबल पढ़ेंगे, फोर बनेंगे, टू टू जार फोर, एक ए कॉमन लिया हुआ है तो बाकी एक ए रह गया, एक्स रह गया, माइनस टू का टेबल पढ़ेंगे, सिक्स बने क्योंकि सिक्स है, टू थ्री जार सिक्स, तो ए स्केयर। अब ये आ गया हमारे पास टू ए, और ये फिर फार्मूला बन गया। अब ये माइनस है ना, तो माइनस वाला बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस वाले में आ जाएगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, कहीं प्लस माइनस की गलती हमने तो नहीं की हुई, क्योंकि प्लस माइनस की यहाँ पे अगर आपके पास ये भी माइनस में आ रहा है और ये भी माइनस में आ रहा है, तो दोनों वैल्यूज माइनस में आएंगी, फार्मूला पूरा हमारा नहीं होता। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने चेक करना है क्वेश्चन को पहले, इसके साथ आई थिंक जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस होना चाहिए, ये वाला जो होगा आपके पास, ये वैल्यू जो है जहाँ पे आपके पास प्लस होना चाहिए, और ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे प्लस होनी चाहिए। फिर भी इसको सॉल्व करते हैं, इन पे हम इसका आंसर चेक करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो ये आपके बुक में आपने एग्जैक्ट देख लेना, ठीक हो गया। तो इधर प्लस आना चाहिए, तो अब ये बनेगा x माइनस आपके पास ये बन रहा था एक्स स्क्र माइनस टू और थ्री। अच्छा, ये पॉसिबल है कि यहाँ पे ये माइनस भी हो, अगर माइनस हो ना, हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं माइनस ही कर देता हूँ, ठीक है, इसको माइनस ही करते हैं और मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मिड टर्म ब्रेक क्या आएगी, टू ए ऐसे लिख देते हैं, और मिड टर्म ब्रेक हमने क्या पढ़ी है, एक्स स्क्र मल्टीप्लाई करें थ्री आए प्लस माइनस करें टू आए। तो मैं अगर इसको लिख देता हूँ ना, टू ए एक्स, सॉरी इसको लिख देता हूँ थ्री एक्स और माइनस ए प्लस ए एक्स। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक मैंने क्या बनाई, अगर आप यहाँ पे देखें ना, थ्री में से वन निकाल देंगे, बाकी कितना आ जाएगा, थ्री में से वन निकालेंगे, बाकी टू आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आपके पास थ्री को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ये मिड टर्म ब्रेक बन जाती है। तो ये टू ए आ गया। अब ये चार वैल्यूज हैं, पहले दो में से कॉमन लेंगे, एक्स कॉमन आएगा, बाकी एक्स माइनस थ्री ए रह जाएगा आपको। ठीक है, एक्स माइनस थ्री ए प्लस, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, एक कॉमन आता है तो बाकी क्या आ गया, एक्स आ गया, माइनस थ्री आ गया, और एक कॉमन लिया हुआ है, एक ए आ जाएगा। ये वैल्यूज या माइनस आपका ठीक है बुक के अंदर। तो टू ए, अब जो दोनों में सेम है वो लिखेंगे, दोनों में सेम क्या है, एक्स माइनस थ्री ए आ गया, देखे ना, ये एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, बाकी क्या बचा, एक्स प्लस ए। तो ये आ गया एक्स प्लस ए आ गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका जो थर्ड वाला पॉलिनोमियल है उसको देख लेते हैं, क्या है थर्ड पॉलिनोमियल है, थ्री इंटू ए एक्स प्लस लिखा हुआ है आपके पास ए स्क्र और इसका होल स्क्र आ गया। ठीक है, ए स्क्र और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्र आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं अगर पार्ट्स में लिखता हूँ, ये वाले इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये थ्री ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, ए एक्स आ जाएगा और प्लस ए स्क्र, देखें ना, ये ए एक्स प्लस ए स्क्र दो दफ़ा लिखा हुआ है ना ये, तो इस वैल्यू को दो दफ़ा लिख लेते हैं हम। तो इसको मैं लिख लेता हूँ ए एक्स प्लस ए का स्क्र आ गया। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे
ये 3 ऐसे आएगा, ए इसमें भी है, इसमें भी है, ये ए स्क्वायर है तो एक ए कॉमन आ जाता है, तो बाकी क्या बचा, एक्स प्लस ए बच गया एक। अच्छा, इन दोनों में भी ए और ए स्क्वायर, ये देखें ये ए और ए स्क्वायर एक ए कॉमन ले लिया, बाकी क्या बच गया, एक्स प्लस ए बच गया। अब हम इन तीनों के अंदर जो कॉमन वैल्यू है उन वैल्यू को हम देखते हैं कौन सी है, तीनों में जो कॉमन होगा वो हम लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉमन फैक्टर। तो कॉमन अब तीन वैल्यूज हैं तो तीन में कॉमन हमने चेक करना है। अब अगर आप देखें तो पहला हमारा ये सॉल्व हुआ था, दूसरा हमारा ये सॉल्व हुआ है, तीसरा ये हुआ है। अब देखें इसमें पहली वैल्यू में ए आ रहा है पहला, ये देखें ए। अब दूसरी वैल्यू के अंदर ए है, ये दूसरा हमने सॉल्व किया है, डेफिनेटली इसके अंदर भी ए आपके पास मौजूद है जी, ये आ गया ए। तीसरी वैल्यू ये सॉल्व करती, इसके अंदर भी आ गया ए। तो पहली हमें वैल्यू मिली कॉमन फैक्टर में, कौन सी मिल गई, ए मिल गई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। एक्स प्लस ए इसमें भी है, एक्स प्लस ए इसमें भी है, एक्स प्लस ए इसमें भी है। इसका मतलब सेकंड हमें जो कॉमन मिल गया वो क्या मिल गया, तीनों में एक्स प्लस ए मिल गया। अब दूसरी वैल्यू ये थी ना ये, तो तीसरी वैल्यू ये है, हमें तीनों में कॉमन मिल गया एक्स प्लस ए। अब हम दूसरा जो कॉमन मिला उसको लिख लेते हैं, तो हमें मिल गया एक्स प्लस ए आ गया। ओके, तीसरा जो कॉमन है वो देखते हैं कौन सा है, एक्स प्लस ए इसमें भी है, और अब देखें इसमें एक्स प्लस ए नहीं है, जो ऑलरेडी था हम ले चुके हैं एक्स प्लस ए, ये वाला जो है हम वो इसको पहले ही ले चुके, तो लिहाजा x प्लस ए ले चुके हैं, इसकी सारी वैल्यूज खत्म होगी, लिहाजा ये इसका हम यहाँ पे एंड पे क्या लिख देंगे, एच सी एफ इज इक्वल टू दिस। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर जो है वो आई थिंक 4.3। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम हाजिर होंगे एक्सरसाइज 4.4 पे। अपना ख्याल रखिएगा।